सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दूसरी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आइए पहले समझते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो ये ऐसी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, ए, बी और सी। ए बी के बीच में बॉन्ड है और वो एक कंपाउंड बन चुका है। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि सी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है एज़ कम्पेयर्ड टू ए। तो होगा क्या, सी डिस्प्लेस कर देगा ए को फ्रॉम इट्स कंपाउंड और वो बना लेगा बॉन्ड खुद बी के साथ। तो कंपाउंड का नाम पड़ जाएगा फिर सी बी और ए अकेला रह जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप छोटे से कार्टून की मदद से समझ सकते हो, जो कि मैंने स्क्रीन पर बता दिया है। यहाँ पर कंडीशन ये आ जाती है कि वही एलिमेंट डिस्प्लेस होगा जो कि कम रिएक्टिव हो। मान लो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, अगर उसमें सी कम रिएक्टिव होता ए के मुकाबले में तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता और वो रिएक्शन होती ही नहीं असल में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तभी होगी जब वो जो अकेला एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो, अदरवाइज ऐसी रिएक्शंस होंगी ही नहीं। तो चलिए जल्दी से कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और पहला एग्जांपल छुपा हुआ है आपकी एक्टिविटी 1.9 में, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है उसमें एक आयरन नेल को डिप करा और थोड़े टाइम के लिए उसे रिएक्शन को होने दिया। थोड़े टाइम बाद जब हम उसे देखेंगे तो जो आयरन नेल था वो थोड़ा ब्राउनिश टर्न हो गया है, थोड़ा ब्राउन इन कलर हो गया है। और जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था जो कि CuSO4 का था, वो अब थोड़ा फेड होने लग गया है, थोड़ा ब्लू कम नज़र आ रहा है, ठीक है, उसका कलर थोड़ा डल सा लगने लग गया है। तो ऐसा हुआ क्यों? असल में यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आयरन नेल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करा हो। तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसे हो रही थी कि एक आयरन था यानी कि Fe सॉलिड फॉर्म में और अकेला था ये, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट था जो कि ब्लू इन कलर है। रिएक्ट करने के बाद हुआ क्या, FeSO4 बन गया जिसका कलर थोड़ा सा डल था, इसलिए हमें ऑब्जर्वेशन में देखने को मिला कि जो ब्लू कलर था सोल्यूशन का वो थोड़ा फेड होने लग गया। अब क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी और आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर जो था वो डिपॉजिट होने लग गया ऑन द सरफेस ऑफ आयरन नेल, और इसी वजह से जो आयरन नेल का कलर था वो भी चेंज हो गया इनटू ब्राउनिश कलर। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था या फिर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव था, तो आप कहोगे आयरन, क्योंकि अगर वो डिस्प्लेस कर रहा है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर हमें एग्ज़ाम में कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए आपको एक टेबल पढ़नी होगी जिसका नाम होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ या फिर एक्टिविटी सीरीज़। शायद आपने पहले पढ़ रखी हो या फिर अब पढ़ रहे हो। तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताया गया है। सबसे टॉप पर जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके नीचे जो एलिमेंट है वो उससे कम रिएक्टिव है, और ऐसे ऐसे नीचे जैसे हम आते जाएंगे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी एलिमेंट्स की। तो ये ऑर्डर है लर्न करने का। और अगर इसके लिए आपको हिंदी ट्रिक चाहिए तो मैं हूं ना बॉस, हमारे टीचर ने भी इसको ऐसे ही लर्न करवाया था। चलो आपको बताता हूँ। तो हिंदी ट्रिक कुछ ऐसी है, कान्हा कन्या मांगे अल्लाह, जाने फिर पंजाब हरियाणा कब हांगकांग आएगी औरत। अगर ट्रिक से काम नहीं बन रहा है, आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो ट्रिक को, ट्रिक के पीछे मत भागो। लेकिन अगर इजी पड़ रहा है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रिपीट करो, कान्हा कन्या मांगे अल्लाह, जाने फिर पंजाब हरियाणा कब हांगकांग आएगी औरत। रिपीट करते रहो ऐसे, कान्हा कन्या मांगे अल्लाह, जाने फिर पंजाब हरियाणा कब हांगकांग आएगी औरत। रैप बन गया ब्रो। तो सबसे पहले आता है कान्हा यानी कि के और Na। के से आता है पोटेशियम, Na से आता है सोडियम, फिर कान्हा कन्या से आता है कैल्शियम, मांगे से मैग्नीशियम, अल्लाह से एल्यूमिनियम, जाने से जिंक, फिर से आयरन, पंजाब से Pb यानी कि लेड, लीड जो भी बोल लो प्रोनाउंसिएशन का है, पंजाब से लेड है, पंजाब से फॉस्फोरस मत समझना, बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ। हरियाणा से हाइड्रोजन, कब से कॉपर, हांगकांग से हाइड्रोजन नहीं है, हांगकांग से मर्क्यूरी है जिसका सिंबल होता है Hg। सिंबल और असली वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है और यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है। आएगी से मतलब Ag यानी कि सिल्वर, और औरत से मतलब है Au यानी कि गोल्ड। इतनी बात समझ आई। सबसे ऊपर वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज। तो आओ क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन ये है कि Zn यानी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 मिलकर कुछ रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो इसके प्रोडक्ट्स बताओ क्या बनेंगे, और इक्वेशन को बैलेंस करना मत भूलना। जल्दी से मुझे बताओ, पॉज करके कर लिया? चलो बताता हूँ मैं। सो एज पर रिएक्टिविटी सीरीज जिंक ऊपर आता है कॉपर के मुकाबले में, तो यानी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, यानी कि वो डिस्प्लेस कर देगा CuSO4 में से Cu को और बना देगा ZnSO4 प्लस Cu। इतना क्लियर? बहुत बढ़िया। बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग ऑलरेडी हो ही चुकी है और कुछ कहानी में है ही नहीं। बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, लीड या फिर लेड प्लस कॉपर क्लोराइड यानी कि Pb प्लस CuCl2। तो इसके रिएक्शन पे बनता है, पहले बता दो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। ऑब्वियसली Pb ज़्यादा रिएक्टिव है बिकॉज वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर आता है थोड़ा, तो इसके रिएक्शन में बनेगा PbCl2 प्लस Cu अलग हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल थी और बैलेंसिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई बुक की बात। अब मैं आपको थोड़े अच्छे सवाल देता हूँ, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। तो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस AS यानी कि सिल्वर। तो बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, और अगर पॉसिबल है तो बैलेंस करके रिएक्शन पूरी करो। जल्दी पॉज करके ट्राई करो। कर लिया? चलो बताता हूँ। तो ध्यान से देखो, रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर आता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, यानी कि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ सिल्वर के मुकाबले में। तो क्योंकि यहाँ पर जो अकेला एलिमेंट है वो थोड़ा कम रिएक्टिव है, इसलिए वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। वाई? रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हाइड्रोजन तो अच्छा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, तो वो अच्छे से बॉन्ड बना के रखेगा Cl से। जैसे कि अभी पिछले वाले एग्जांपल्स को देखो, वहाँ पर जो अकेले एलिमेंट होते थे वो थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते थे, तो वो आराम से उनका डिस्प्लेस करके खुद का बॉन्ड बना लेते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये अकेला वाला एलिमेंट थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। द सेम केस इज़ विथ गोल्ड ऑल्सो। और ये आप याद रख लो, गोल्ड और सिल्वर ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं या फिर मेटल्स हैं जो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, और बहुत ही कम। इनकी रिएक्टिविटी लगभग 0 को टेंड करती है। पूरी 0 नहीं है, लेकिन लगभग 0 को टेंड करती है। तो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बोर्ड एग्जाम्स में या फिर कहीं पर भी, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखकर वो अंदाज़ा लगा सकते हो, और बैलेंसिंग तो आपको आती ही है। और अब बचा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।